महर्षि कश्यप ने अदिति को कहा, जाओ पयोव्रत करो। पयोव्रत में शुक्ल पक्ष एकादशी फागुन महीना भगवान विष्णु का ध्यान कर, एक टक होकर, एक चित्त होकर, निर्जल निराहार होकर, अगर एक दिन भी पूरी तरह तू भगवान के नाम से जी लेगी तो कल तेरे बच्चों का अच्छा हो सकता है। आप सब लोगों को कान में रुई डाल के आए हो तो निकाल लो उसे और सुन लो इस बात को। कथाकार कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक दिन भी पूरी तरह भगवान का जी ले, एक दिन भी पूरा, एक दिन भी केवल भगवान के लिए जी लिया, उसके चित्त में पल भर भी कोई दूसरी चीज नहीं आई तो कल उसका सब इच्छा पूरी कर देंगे भगवान। कोई एक दिन भगवान के लिए जी ले। अदिति माता ने महर्षि कश्यप के बताए हुए व्रत को किया। शुक्ल पक्ष एकादशी फागुन का महीना आया, व्रत कर लिया। 10वीं तिथि में ही आहार विहार छोड़कर शरीर को पवित्र करके बैठ गई सूर्य की ओर मुंह करके और भगवान श्री नारायण का मंत्र जाप करने लग गई माता अदिति। पूरा दिन निकल गया, जाप करते करते शाम हो गई। रात्रि के 12 बजे एकादशी तिथि समाप्त होकर द्वादशी तिथि प्रारंभ होने वाली थी। भगवान विष्णु अदिति माता के स्वप्न में आ गए और एक ही बात कहने लगे, देवी वर मांग लो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। हे देव, मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वप्न में दर्शन दे रहे हो तो मेरे पुत्रों के दुख दर्द पीड़ा खत्म करो। भगवान विष्णु ने कहा, अरे देवी, तुम्हारी भक्ति और व्रत से तुम्हारे पुत्रों का भला नहीं होगा। अगर तुम्हें पुत्रों का भला करना है तो तुम्हारी भक्ति इतनी नहीं है अभी। आज मैं केवल तुम्हारी सुख कामना के लिए वरदान देने आया हूं, क्योंकि मेरा एक दिन भी कोई भजन कर ले मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करता हूं। अगर तुम्हें पुत्रों का कल्याण चाहिए तो अपनी भक्ति का पुण्य उन्हें दान करो, तो उसके लिए पुण्य कमाओ, लगातार 7 वर्ष तक ये सेवा करो। अदिति माता ने 7 वर्ष पयोव्रत किया। भगवान विष्णु पहली एकादशी में सपने में जब प्रकट हुए थे भगवान ने, तभी उनके यहां पर प्राकट्य कर लिया था अपना। 7 वर्ष में भगवान धीरे धीरे बड़े हुए शरीर से और उन्होंने शरीर धारण कर लिया और अदिति के पुत्र बन करके, देवताओं के छोटे भ्राता बन करके अपने भाइयों का कल्याण करने के लिए वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो।